अभी तक जितना भी कोड लिखा रहा है यहाँ पर मेन डॉट जेएसएस में, ऐप डॉट जेएसएस में, इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स, नहीं समझ में आता कि क्या करा है इन लोगों ने। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऐप डॉट जेएसएस को कंट्रोल ए करो, सिलेक्ट करो, डिलीट मार दो, खत्म कर दो इसको। अब देखो बड़ा स्ट्रिंग बात है, लेकिन अब आप खुद लिखना तो आपको समझ में आएगा कि वो कोड क्या करता होगा। सेम मेन डॉट जेएसएस पे जाओ, से डिलीट मार दो। तो मैंने खाली कर दिया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में तो कुछ है ही नहीं, वहां तो एक डिव लिखा गया है, दैट्स इट। तो अब आप आओ ऐप पे, तो ऐप पे जाके बोलो दिस इज माय रूट कंपोनेंट, यही मेरा पहला कंपोनेंट है जो बना बनाया मिलता था, मैंने उसे खाली कर दिया, अब मैं इसे खुद लिख कर देखता हूँ। तो आई विल से कि कंपोनेंट इज, अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट, व्हाट इज कंपोनेंट, तो कंपोनेंट इज मतलब जस्ट अ फंक्शन। कंपोनेंट एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर हैविंग जीएसएक्स है, उसके अंदर जीएसएक्स है ताकि मैं क्या बना सकूं, मैं बना पाऊं एक छोटा सा व्यू। राइट, तो ये रोल है कंपोनेंट का। तो कंपोनेंट बनाने के लिए बस इतना सा काम करो, कॉन्स्ट लिखो, ऐप लिखो, एरो फंक्शन बनाओ। तो प्रेफर्ड है जब भी कंपोनेंट बनाओ एरो फंक्शन से बिल्ड कर दो। हमने यहाँ पर एक एरो फंक्शन लिखा, और इस रिटर्न पे जाकर आई विल राइट इट डाउन, एच वन जो लिख रहा हूँ दैट्स अ जीएसएक्स। तो इस जीएसएक्स को मैंने लिखा है यहाँ पर, इसे कोई डबल कोट्स में लिखना है, इसे डायरेक्ट लिखना है ऐसे ही। तो जैसे मैंने लिखा H1, और यहाँ लिखा हेलो रिएक्टर्स, ये लाइन मैंने लिखी जैसे ही, तो इट मीन्स H1 बनेगा, ये वी डॉम बनाएगा, और इस वी डॉम को मैं रिटर्न करके मेन तक पहुंचाऊंगा। तो मेन इसे बुलाएगा, मेन बुलाएगा, तो मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर दिया। इसका मतलब मैंने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया ताकि मैं इसे कंज्यूम कर सकूं दूसरी जीएस के अंदर, बिकॉज इट इज यूजिंग एन ECMA 6 मॉड्यूल्स बिहाइंड द सीन। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सपोर्ट है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करने का मतलब ये है कि मैं बाय डिफॉल्ट इस ऐप को जैसा है वैसा इसे एक्सपोर्ट करूंगा। इट वुड नॉट रैप इन एन ऑब्जेक्ट देन एक्सपोर्ट होगा। अगर मैं सिंपल एक्सपोर्ट लिखता तो वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रैप होके जाता। मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप करके इस ऐप नाम के फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं जाकर गाइज यहां जाकर लिख कर आ पाऊंगा इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप डॉट, है ना, ऐप में से इसे ले आओ। तो इट मीन्स मैंने ऐप नाम के फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया विच इज कमिंग फ्रॉम दिस ऐप डॉट जेएसएक्स। इसके बाद वंस आई डन दिस थिंग, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो पहले डॉम को पढ़ते हैं। तो डॉम पे जाने के लिए मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और हैश रूट। इससे क्या आपको फील आना चाहिए, आई विल बी हेयर ऑन दिस डिव, मैं इस डिव पे पहुंच गया हूं। तो आई सिंपली राइट इट डाउन गाइस हेयर, कॉन्स्ट डिव। मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट डिव स्पेसिफाई किया, तो मैंने डिव पे पहुंच गया हूँ। इस डिव को मैं बोलता हूँ दिस डिव इज कॉल्ड डॉम, ये मेरा डॉम है। इस डॉम पे मैं अपना वी डॉम ऐप लेकर आऊंगा, उसे रेंडर करूंगा स्क्रीन पे। तो सबसे पहले काम मुझे करना पड़ेगा कि इस डिव को यूज करने के लिए मुझे एक और चीज इंपोर्ट करके आनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड क्रिएट। और मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्रिएट रूट। तो मैंने ऐसा क्रिएट रूट लिखा फ्रॉम, और यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया, और क्रिएट रूट पे गाइस जाकर मैं लिख देता हूँ क्रिएट रूट नाम का बना बनाया फंक्शन है जिसमें मैं डिव को स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा जो रूट है वो डिव है, और यहाँ से व्हाट आई गेट अ रूट, मेरे पास रूट आ गया है। और रूट पे जाकर मैं बोलता हूँ इस रूट पे जाकर रेंडर करके आ जाओ किसको, ऐप नाम के कंपोनेंट को। ये मैंने बुला लिया ऐसे, दैट्स इट। इसका मतलब ये वो कोड है। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, डॉम आ गया। ये मेरा वी डॉम है जो कि ऐप है, क्योंकि ऐसा कोई डॉम होता ही नहीं। आप समझो ऐप को बुला रहा हूँ तो ऐप इंटरले जाके किसको बुला रहा है, H1 को, तब जाके H1 रेंडर होगा। तो मैंने ऐप को बुलाया यहाँ पर, और रूट में, रूट मतलब डिव पे रेंडर कर दिया ऐप को। तो यू विल फील कि यहाँ पर वो इस जगह ऐप के अंदर जो लिखा है, यानी कि H1 जो लिखा है वो रेंडर हो जाना चाहिए। मैं इसे हटा रहा हूँ, दिस इज इंटरनली इट डज। और ऐसा करने के बाद मैं अगर टर्मिनल पे देखूं तो पेज विल बी गेट रिलोडेड, पेज रिलोड हो चुका है। अब अगर मैं स्क्रीन पे देखूंगा तो पेज पे लेटेस्ट चेंजेस मुझे देखने चाहिए। तो लेट्स सी हेयर, यस इट इज, हेलो रिएक्ट जेएस मेरे पास स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाता है। तो वी आर एबल टू सी हाउ टू रेंडर इट। इसका मतलब हमने ऐप को बिल्ड किया, मेन बिल्ड किया और इंडेक्स बिल्ड किया, और इन तीनों को आपस में कंबाइन करके कॉल लगवा दिया। एंड वी अंडरस्टैंड कि डॉम और वी डॉम की जो हैंड शेकिंग करवा रहा है वो मेन डॉट जेएसएस करा रहा है, जबकि कंपोनेंट में व्हाट आई डज आई जस्ट राइट इट डाउन जेएसएक्स। हमने जेएसएस लिखा और हेलो रिएक्ट जेएस प्रिंट करा के देख लिया है।